हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, दूसरा ऑप्शन है तुर्कों के साथ, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों के साथ और डी ऑप्शन है जर्मनी के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 1805, डी है 72। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 7 जुलाई 1883, बी ऑप्शन है 8 जुलाई 1884, सी ऑप्शन है 9 जुलाई 1885 और डी ऑप्शन है 10 जुलाई 1886। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 11 सितंबर 1921, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1922, ऑप्शन सी है 13 सितंबर 1923 और ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1924। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान और ऑप्शन डी है लम्ही वाराणसी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, दूसरा ऑप्शन है धर्मयुग, तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक हिंदुस्तान, चौथा ऑप्शन है वागर्त। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी पत्रिकाओं का संपादन गुलेरी जी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है दिव्य प्रेम कहानी है, सेकेंड ऑप्शन है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, तीसरा ऑप्शन है युद्ध कहानी है और डी में है उपर्युक्त तीनों। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? ऑप्शन नंबर है उसने कहा था, बी ऑप्शन है सुखमय जीवन, सी में है बुद्ध का कांटा और डी में है भोगे हुए दिन। तो हमारा क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है बोधा सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी है हजारा सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लहना सिंह। कहानी का मेन एक्टर लहना सिंह ही था। क्वेश्चन 10 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ऑप्शन है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और वात्सल्य प्रधान। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म प्रधान कहानी है उसने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है लुधियाना, तीसरा है जयपुर और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर का इस कहानी में शहर का चित्रण किया गया है। हमारा अगला सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन है मगरे, फिर दूसरा ऑप्शन है मांझे,
तीसरा ऑप्शन है कटरा और चौथा ऑप्शन है तिलघरिया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मांझे। लाना सिंह के गांव का नाम मांझे था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह किस पद पर था? पहला ऑप्शन है सूबेदार के, दूसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट के, तीसरा ऑप्शन है जमादार के और चौथा ऑप्शन है मेजर के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जमादार के। लाना सिंह जमादार के पद पर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? पहला ऑप्शन है कीरत सिंह, दूसरा ऑप्शन है वजीरा सिंह, तीसरा ऑप्शन है अतर सिंह और चौथा ऑप्शन है मोहित सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए है हजारा सिंह, बी है अवतार सिंह, सी है वजीरा सिंह और डी है कुलदीप सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महा सिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह, ऑप्शन डी है गिरधारी सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम बोधा सिंह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? पहला ऑप्शन है सूबेदार ने, दूसरा ऑप्शन है बोधा सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है लाना सिंह ने और चौथा ऑप्शन है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लाना सिंह ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह विश्व युद्ध के उपरांत ही हुआ था, यानी विश्व युद्ध के समय ही हुआ था। ए ऑप्शन 1915 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर और लास्ट का ऑप्शन है फ्रांस। तो लाना सिंह इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? तो लड़का और लड़की यानी लहना सिंह और उस लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है चौक में, दूसरा ऑप्शन है गली में, तीसरा ऑप्शन है सड़क पर और चौथा ऑप्शन है ट्रेन में। तो सही आंसर हो जाएगा चौक में। वे दोनों चौक पे ही एक दूसरे से मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, लड़की कहाँ रहती थी? लड़की कहाँ रहती थी? पहला ऑप्शन है अतरंग सिंह के बैठक में, दूसरा ऑप्शन है नानी की कोठी में, तीसरा ऑप्शन है मगरे में और चौथा आंसर है मामा के घर में। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अतर सिंह की बैठक में। लड़की अतर सिंह की बैठक में रहती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नकली लड़ाई के पीछे लाना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? ऑप्शन ए है जगाधरी, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है रोहतक और ऑप्शन डी है जालंधर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए, जगाधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है झूठन, सेकंड का है रोज, तीसरा है उसने कहा था और ऑप्शन डी है तिरिश। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? पहला ऑप्शन है उसने कहा था, सेकंड ऑप्शन है बुद्ध का कांटा,
सी है सुखमय जीवन और डी है तिरछ। तो इसमें से कौन सी कहानी नहीं है? उसने कहा था ये भी है, बुद्ध का काटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, तिरछ नहीं है। तिरछ उदय प्रकाश जी द्वारा लिखे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 26। कौन सी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, बी ऑप्शन है पुरस्कार, सी ऑप्शन है उसने कहा था और डी ऑप्शन है तीनों ही। तो सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ये मील का पत्थर माना जाता है, ये कहानी मील का पत्थर कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सिपाही की माँ, सेकंड ऑप्शन है उसने कहा था, थर्ड ऑप्शन है तिरछ और हमारा डी का ऑप्शन है जूठन। तो सही हो जाएगा बी, उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई है लाना सिंह ने उस लड़के से पूछा था। हमारा अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड का ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र और चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला सवाल है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? हमारा पहला ऑप्शन है फतेहपुर, ऑप्शन बी है गुलेर, तीसरा है मनेर और फोर्थ का है गामर। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। गुलेरी जी गुलेर के ही उनके गांव के नाम पे ही उनका नाम पड़ा था। हमारा अगला सवाल है कछुआ धर्म किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमारा सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ही रचित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवानंद प्रिया, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी और ऑप्शन डी है मारसी मुही कुठाव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है मंगनी, दूसरा ऑप्शन है विवाह, तीसरा है कड़वी बात और चौथा ऑप्शन है दहेज। तो सही आंसर होगा कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? पहला ऑप्शन है संजलपुर में, दूसरा ऑप्शन है अलावलपुर में, तीसरा ऑप्शन है जलालपुर में और ऑप्शन डी है लायलपुर में। सही ऑप्शन लायलपुर होगा जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? हमारा पहला ऑप्शन है राजा भोज के, दूसरा ऑप्शन है राजा हरि सिंह के, तीसरा ऑप्शन है खेत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के और चौथा ऑप्शन है राजा देवगुप्त के। तो सही आंसर हो जाएगा सी, खेत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरेट में कोयले डाल? ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है वजीरा सिंह, दूसरा है सूबेदारनी, तीसरा है सूबेदार हजारा सिंह और चौथा ऑप्शन है बुधा सिंह। तो यह सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। यह कथन सूबेदार हजारा सिंह का ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? किस सदी के प्रमुख लेखक? किस सदी के प्रमुख लेखक थे? हमारा पहला ऑप्शन है 15वीं सदी, दूसरा है 16वीं, तीसरा है 19वीं और चौथा है 20वीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना फोरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? पहला ऑप्शन है रोज, दूसरा ऑप्शन है ओ सदा नीरा, तीसरा ऑप्शन है एक लेख और एक पत्र, डी ऑप्शन उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में ही कहा गया था। यह कथन उसने कहा था कहानी में ही कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? पहला ऑप्शन है हमारा द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंद्र युग, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के ही कहानीकार हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक